So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have already done the previous year question analysis. हमने previous year question analysis किया था और उनके बेसिस के ऊपर हमने जो कुछ themes हैं वो चॉक आउट किए थे. अगर आपने नहीं देखे वीडियो सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और पिछले वीडियोस के ऊपर आप जाइए, उनको आप देखिए. ठीक है. सो उसके अंदर जो है वो दो थीम्स निकले थे हमारे पास. पहला थीम था कि जनरल जो है वो सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स के बारे में पूछा जाता है. दूसरा जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में जो है वो जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. तो इनमें से दो चीज़ों को आपने जो है वो ध्यान में रखना था कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो होती क्या है और जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो क्यों होती है. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जेनेटिक काउंसलिंग का, और दूसरा था आपके पास जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर होता क्या है. ठीक है, तो हम पहले थीम के ऊपर थे जहाँ पे आपके पास जो है जनरली जो सिम्टम्स हैं, जो सिंड्रोम्स हैं, उनके बारे में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन गो टू द स्टोर सेक्शन. आप जो है वो O2IS Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा. इनसाइड दिस कोर्स आपको एक जो है वो रिसोर्स फोल्डर मिलेगा. इनसाइड द रिसोर्स फोल्डर यू कैन एक्सेस दीज पीडीएफ फाइल्स. ये पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो आपको मुहैया हो जाएंगी, ये आपको मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी वर डूइंग द, हमने जो है वो एडवर्ड सिंड्रोम कर लिया था. नाउ हम जो है वो आपके पास क्राई डू चार्ट सिंड्रोम या फिर कैट क्राई सिंड्रोम जो है वो करेंगे. कैट क्राई सिंड्रोम इट इज़ द मोनोसोमिक कंडीशन. अब आपके पास पिछली जो भी कंडीशंस हमने की थी देवर दी ट्राइसोमिक कंडीशंस. मोनोसोमिक कंडीशंस का मतलब क्या है कि आपको डिलीशन फेस करना पड़ जाता है. ईदर इट इज़ दी ईदर इट इज़ दी कंप्लीट डिलीशन और द पार्शियल डिलीशन, दोनों केसेस होते हैं. कंप्लीट डिलीशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो पूरा सब्सट्रैक्ट हो गया, एक क्रोमोसोम पूरी तरह से, इट इज़ द कंप्लीट मोनोसोमिक कंडीशन. तो आपके पास जो क्राई डू चार्ट सिंड्रोम है इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है. एक है आपके पास कंप्लीट मोनोसोमी. कंप्लीट मोनोसोमी का आपके पास कौन सी कंडीशन है कि पूरा का पूरा जो फिफ्थ क्रोमोसोम है, पूरा का पूरा जो आपके पास फिफ्थ क्रोमोसोम है, सारा का सारा क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया. क्रायोटाइपिंग में से आपके पास जो क्रोमोसोम्स का पूल है उसमें से पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो गया. सेकंड ही आपके पास जो है वो पार्शियल मोनोसोमिक कंडीशन. इन द पार्शियल मोनोसोमिक कंडीशन जनरली आपके पास एक आर्म जो है वो क्रोमोसोम की डिलीट हो जाती है. ठीक है, वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इट इज डिलीटेड. ठीक है, एक आर्म होती है और एक आर्म जो है वो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पास लॉन्ग आर्म, जो शॉर्ट आर्म होती है वो जो है वो डिलीट हो जाती है, लॉन्ग आर्म बच जाती है. वो कंडीशन जो है वो आपके पास पार्शियल मोनोसोमिक कंडीशन है. मोनोसोमिक के अंदर ऑब्वियसली डिलीशन इज देयर, डिलीशन तो होता है. तो आपके पास नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स. 46 में से एक डिलीट हो गया, कितना आ गया आपके पास? 45 आ गया. 45 यहाँ पे लिख दिया. 45 कौन सा क्रोमोसोम डिलीट हुआ है आपके पास? फिफ्थ क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, फिफ्थ -1 लिख दिया. सो दिस इज द क्रायोटाइप. इसका जो है ये जो है वो आपके पास क्रायोटाइप बन गया. ठीक है. नाउ द क्लिनिकल सिम्टम्स. आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है इसके अंदर? ठीक है, आपके पास जो फेस है और जो हेड है वो हाइपर ब्रैकीसेफेलिक होता है, पूरी तरह से राउंडेड हो जाता है. और जो आईज हैं उनके अंदर एपिकेंथिक फोल्डिंग काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है. जो नोज़ है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है. हैंड जो है वो ब्रॉड होते हैं, शॉर्ट होते हैं. जो आपके पास जो प्लेट है वो आर्च्ड हो जाती है. प्लेट आर्च्ड होने का मतलब क्या है कि एक कट लग जाता है जिसकी वजह से ये जो है इस तरह से ऊपर थोड़ा सा ट्रायंगल जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है. तो आर्च्ड प्लेट हो जाती है. ठीक है, जो टंग है वो आप उसके अंदर रिंकल्स होते हैं, यानी कि नाउ यूर टंग ये बिल्कुल साफ है, कोई आपके पास कोई लंप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास रिंकल्स जो है वो पैदा हो जाते हैं. हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं. जो कलोन है वो आपके पास जो है कलोन नहीं, जो कोलन है वो जो है वो आपके पास एनलार्ज्ड होता है. ठीक है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स, वो बड़ा होता है काफ़ी. ठीक है. सो आपके पास जो टोज हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड.
जो मस्कुलर टोन है जो आपके पास देयर इज जो मस्कुलर टोन है वो आपके पास जो है वो काफ़ी डिमिनिश्ड होती है, ठीक है, हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। जो पेल्विस बोन है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाती है, ठीक है। जो आपके पास हर्निया की कंडीशंस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर दी पार्ट ऑफ दिस सिंड्रोम, ये जो है वो आपके पास सिंड्रोम का पार्ट है, ठीक है। सो इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लेजून। लेजून वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है वो डाउन सिंड्रोम में जो मंगोलॉइड्स के अंदर जो है वो सर्वे वगैरह किया था और कहा था कि इनके अंदर डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनके पास जो है वो 47 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो एनीवेज लेजून वही व्यक्ति हैं, तो लेजून ने जो है वो इसके अंदर क्रायडू चार्ट सिंड्रोम के अंदर जो है काम किया। सो क्रायडू चार्ट का मतलब क्या है कि कैट क्राई, जब बच्चा रोता है तो ऐसे लगता है जैसे बिल्ली रो रही हो, क्योंकि आपके पास जो वॉइस बॉक्स है वो जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, तो बच्चा बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो बिल्ली जो है वो कोई रो रही हो। तो होता क्या है, इन द कैट क्राई सिंड्रोम ओनली द शॉर्ट आर्म ऑफ द 55th क्रोमोसोम आपके पास जो है, सो ये जो है वो पार्शियल कंडीशन होती है कि आपके पास जो इन द कैट क्राई सिंड्रोम इज द लॉस ऑफ ओनली द शॉर्ट आर्म, आपके पास जो शॉर्ट आर्म है 5th क्रोमोसोम की वो माइनस हो जाती है, और जो आपके पास लॉन्ग आर्म है वो जो है वो आपके पास बच जाती है। जो लॉन्ग आर्म है इट विल बी देयर शॉर्ट, क्योंकि 5th क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम है, इट इज़ नॉट मेटा, इट इज़ एक्रो होता है, तो उसके पास एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, लॉन्ग आर्म बच जाती है, शॉर्ट आर्म जो है वो कट हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्लीट मोनोसोमी हो तो बच्चा तो जिंदा ही नहीं रहेगा, 5th क्रोमोसोम बड़ा क्रोमोसोम है, ज़्यादा जीन्स है उसके ऊपर, अगर आपके पास वो सारे का सारा चले जाएगा, 5th क्रोमोसोम चला जाएगा, तो बच्चा पैदा कैसे होगा, बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जनरली जो है वो आपके पास कंप्लीट मोनोसोमी कंडीशन नहीं होती, पार्शियल मोनोसोमी कंडीशन होती है, ठीक है। और इसी की वजह से आपके पास पार्शियल मोनोसोमी में भी ये जो कंडीशंस हैं ये आ जाती हैं कि आपके पास लो सेट ऑफ ईयर्स होते हैं, जो आपके पास जो ऑडिटरी कनाल होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, सिंक डक्टाइली का मतलब क्या है, उंगलियां जुड़ी हुई मिलती हैं, ठीक है। तो आपके पास यही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होती हैं, हार्ट अनॉमलीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो जो बॉडी वेट है वो काफ़ी कम होता है, हाइपोटोनिक कंडीशंस आ जाती हैं, राउंड फेस्ड होता है आपका, ठीक है। और आपके पास जो डायग्नोसिस किए जाते हैं, डायग्नोसिस दे आर ऑब्वियसली पेरेंट्स ही डायग्नोस होंगे, तो जो पैटर्नल जो डायग्नोसिस होता है इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द इम्यूनोसेंट्रोसिस एंड द क्रोनिक विली सैम्पलिंग, उनसे जो है वो आपके पास पैटर्नल डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो बच्चे अगर पैदा भी होते हैं तो काफ़ी डिसेबल्ड होते हैं, ज़्यादा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके, नाउ द क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रायडू चार्ट सिंड्रोम के ऊपर जो है वो आपने शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। इट इज़ वेरी रेयर सिंड्रोम, काफ़ी रेयर सिंड्रोम होता है, तो जनरली द क्वेश्चंस दे आर नॉट आस्क्ड, क्वेश्चन जो है या तो टर्नर के ऊपर रहता है या फिर आपके पास क्लेनफेल्टर के ऊपर रहता है, डाउन के ऊपर रहता है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा यूपीएससी पूछना चाह रहा है तो वो पटाओ या एडवर्ड में चला जाता है। क्रायडू चार्ट जनरली बहुत कम पूछा जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी रेयर, बच्चा जल्दी जो है वो पैदा भी नहीं हो पाता है, अबॉर्ट हो जाता है। पार्शियल कंडीशन में कितनी पार्शियल है, कितने आपके पास जीन्स आए हैं, एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सो जनरल हमने जो है वो सिम्टम्स देखने की कोशिश की, तो आपके पास जो है वो इसकी डिस्कवरी जो है वो आपके पास लेजून और उसकी टीम ने की थी। इट इज़ वेरी रेयर डिसऑर्डर, और इसके जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, या तो आपके पास कंप्लीट होता है या फिर आपके पास पार्शियल होता है। कंप्लीट के अंदर पूरा जो है वो आपके पास जो 5th क्रोमोसोम है उसकी डिलीशन हो जाती है। जब आपके पास पूरे के पूरे 5th क्रोमोसोम की डिलीशन हो जाती है तो इसकी वजह से अबॉर्शन जो है वो आपके पास हो जाता है। जो आपके पास पार्शियल है उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट आर्म है
जो आपके पास शॉर्ट आर्म है 5th क्रोमोसोम की, वही जो है वो डिलीट होती है, वही निकलती है, लॉन्ग आर्म अभी भी होती है, जिसकी वजह से आपके पास सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? अब बॉडी पार्ट आ गया। बॉडी पार्ट के अंदर कौन कौन से जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो जो है, जो भी आपने सिम्टम हाइपर आपके जो आपके पास जो हेड है वो राउंडेड होगा, जो आपके पास जो लिप है, माउथ है, वो आर्ड होगा, ठीक है, जो आपके पास जो टंग है उसके अंदर रिंकल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू आंसर। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो लिखनी है। यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको लिखना है डायग्नोसिस का पार्ट, कि डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस में भी वही चीज़, आपके पास अमोनिक, आपको इम्यूनोसेंट्रोसिस और क्रोनिक विलेज सैंपलिंग, 2 पार्ट हैं आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास जो है यू राइट द पार्ट ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग का पार्ट लिखिए कि 2 तरह से जो है, 2 तरह के से क्या कि आपके पास जो है वो बच्चे का अबॉर्शन, तो इट इज़ जो अगर काफ़ी केसेस हैं, 98 केसेस, तो 98% तो होता है कि बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे का जो है वो आपके पास जो डाइट चार्ट वगैरह बनाना, वो सारा जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर, पोस्ट बर्थ के अंदर जो है वो आ जाएगा। देन आपको जो है वो कंक्लूजन करना है, ठीक है। देन यू हैव टू कंक्लूड। सो प्लीज़ राइट दिस आंसर, इसको जो है वो लिखिए एक बार, एंड यू कैन सेंड इट ऑन दिस नंबर, जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो है वो आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप O2IAS अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस वीडियो और ये जो आपके पास ये मैंने आपको कंटेंट दिया और ये वीडियो थी, ये इट वाज वर्थ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।